नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम टॉप झारखंड जीके के 500 प्रश्नों को कवर अप करने वाले हैं, जो कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता जिन भी विद्यार्थियों का 5 जुलाई को पेपर जो है बताया गया है। 5 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लगातार सेशन को अवश्य लीजिए। 500 प्रश्नों का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। और बेसिक से लेके क्वेश्चन जो है एडवांस के ऊपर हम लोग जाने वाले हैं, यानी कि आपको शुरू में बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन संख्या के अनुसार जो है वो लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो कि झारखंड जीके का इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप इस सेशन को अवश्य संपूर्ण रूप से देखें। और जो चैनल पर नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी जो है सेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाकी आप सभी को पता है कि झारखंड फील्ड वर्कर के लिए साइंस का भी प्रैक्टिस सेट इस सेशन के इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, तो आप वहां से भी कवर अप कर सकते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। 500 प्रश्नों का संग्रह जो है कंप्लीट रिवीजन के तौर पर हम लोग कवर अप करेंगे, जो कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी कि 5 जुलाई को जो पेपर जिनका होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और रिवीजन क्लास है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। झारखंड राज्य का गठन जो है वो कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी जो है ये रांची है, यानी कि झारखंड की जो कैपिटल है ये रांची में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है कहाँ स्थित है? झारखंड का जो उच्च न्यायालय है ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? तो झारखंड का जो राज्य पशु है ये हाथी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं अभी पे, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक हम लोग क्वेश्चन को कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष जो है ये साल का पेड़ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य फूल कौन है? तो झारखंड का जो राज्य फूल है ये पलाश झारखंड का राज्य फूल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये रांची जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? झारखंड की प्रमुख नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम मुख्यमंत्री जो है ये बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो झारखंड का जो प्रथम गवर्नर जो थे ये प्रभात कुमार थे, झारखंड का प्रथम राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मैग्नाइट लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मैग्नाइट लौह अयस्क का जो प्रमुख क्षेत्र है ये सिंहभूम क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो कि ये लातेहार जिले में देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थित प्रसिद्ध बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड के लातेहार जिले में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ पहाड़ी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि झारखंड में उरांव जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? झारखंड में जो उरांव जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है ये कर्मा नृत्य है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान जादूगोड़ा है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? झारखंड का पहला विश्वविद्यालय जो है ये रांची विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात जो है ये कांची नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात जो है ये
कांची नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेंगे तो झारखंड का कौन सा जिला जो है अभ्रक यानी कि माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। माइका उत्पादन यानी कि अभ्रक उत्पादक के लिए झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जिला जो है ये कोडरमा जिला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी की बात करें तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है ये दामोदर नदी है, और सबसे दूषित नदी की बात करें तो ये भी दामोदर नदी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि टैगोर हिल झारखंड के किस शहर में स्थित है। टैगोर हिल जो है ये झारखंड के रांची शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नेतरहाट किस जिले में स्थित है। नेतरहाट जो है झारखंड में लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन है 26 नंबर का कि झारखंड की किस जनजाति को राज्य की सबसे बड़ी जनजाति माना जाता है। झारखंड की किस जनजाति को राज्य की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। सबसे बड़ी जनजाति जो है ये संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है, और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध जुबली पार्क जो है कहाँ स्थित है। जुबली पार्क जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात जो है झारखंड में खूंटी जिले में स्थित है, और खूंटी जिले में जो है ये भी पंचघाघ जलप्रपात है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था। झारखंड का पहला विद्युत गृह जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था। तो ताप विद्युत गृह जो पहला ये बोकारो में स्थापित किया गया था, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है कि झारखंड में मैकलूसीगंज किस जिले में स्थित है। मैकलूसीगंज जो है ये रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है। तो कोयला नगरी जो है ये धनबाद जिले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थित तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। झारखंड में स्थित तिलैया बांध को जो है तिलैया बांध को ये बराकार नदी पर बनाया गया है, तिलैया बांध को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 है कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। झारखंड के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष जो थे ये इंदर सिंह नामधारी थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। राजमहल पहाड़ियाँ जो है ये साहिबगंज जो झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति का प्रमुख पर्व सोहराई है। प्रमुख पर्व जो है ये संथाल जनजाति की झारखंड के सबसे जो है प्रमुख जो है पर्व है सोहराई जो है ये संथाल जनजाति का एक प्रमुख पर्व है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा नगर इस्पात नगरी कहलाता है। झारखंड का कौन सा नगर इस्पात नगरी कहलाता है। जमशेदपुर जो है ये इस्पात नगरी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। उधवा पक्षी विहार जो है ये झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है। झारखंड राज्य की जो आधिकारिक भाषा है ये हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थित मानसरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। मानसरोवर बांध जो है ये म्यूराक्षी नदी पर बनाया गया है। मानसरोवर से म्यूराक्षी, माँ से मानसरोवर बांध और माँ से म्यूराक्षी नदी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है ये झरिया कोयला क्षेत्र है, और झरिया जो है ये धनबाद जिले में देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से एक सब क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो एग्ज़ाम होगा जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड जीके के, तो यहाँ से सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीज़ों के हम थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे ताकि पूरे 1000 प्रश्नों को आज कवर अप किया जा सके। चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है ये झरिया कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोनार बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो झारखंड में जो कोनार बांध है ये कोनार नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पतरातू घाटी स्थित है। पतरातू घाटी जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तांबा उत्पादन के लिए
प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तांबा उत्पादन के लिए झारखंड में प्रसिद्ध क्षेत्र जो है ये घाटशिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला लाख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये गुमला जिला जो है ये लाख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति में मार्गे पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है? मार्गे पर्व जो है झारखंड की हो जनजाति में मुख्य रूप से प्रमुख रूप से मनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है ये रांची में स्थित है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित जोनहा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जोनहा जलप्रपात को ये गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पलामू किला स्थित है? पलामू किला जो है ये लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड के पलामू किला जो है ये लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक बॉक्साइट की बात करें, सर्वाधिक बॉक्साइट जो है ये लोहरदगा में देखने को मिलते हैं। लोहरदगा जिले में झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तेनूघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तेनूघाट बांध जो है झारखंड में दामोदर नदी पर बनाया गया है, तेनूघाट बांध। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर कहलाता है? झरनों का शहर जो है ये रांची जिला झरनों का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लुगु बुरु पर्वत किस जनजाति के लिए पवित्र माना जाता है? लुगु बुरु पर्वत जो है ये संथाल जनजाति के लिए पर्वत जो है ये संथाल जनजाति के लिए ये पवित्र माना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करें फर्स्ट, तो द्रौपदी मुर्मू जो है, जो कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति भी है, तो ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? झारखंड में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ये सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक नगरों के नाम से प्रसिद्ध है? अभ्रक नगरों के नाम से जो है कोडरमा जिला जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिंदरी उर्वरक कारखाना किस जिले में स्थित है? सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है ये धनबाद जिले में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे पुराना ताप विद्युत स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना ताप विद्युत स्टेशन जो है पतरातू ताप विद्युत स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में फूलो झानो किस जनजाति विद्रोह से संबंधित है? तो झारखंड में जो फूलो झानो जो है ये संथाल विद्रोह की जनजाति से विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह से फूलो झानो जो है मुख्य रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में त्रिकुट पहाड़ी स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी जो है ये देवघर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चांडिल बांध किस नदी पर बनाया गया है? चांडिल बांध जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में वैद्यनाथ धाम स्थित है? वैद्यनाथ धाम जो है ये झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? झारखंड में जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है ये उलीहातू में हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्वर्ण को होरो कहती है? झारखंड की कौन सी जनजाति जो है स्वर्ण को यानी खुद को होरो कहती है? मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयल कारो परियोजना किन दो नदियों से संबंधित है? कोयल कारो परियोजना जो है ये दक्षिण कोयल और एवं कारो नदी से, दक्षिण कोयल और कारो नदी से ये दोनों नदी से कोयल कारो परियोजना संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? झारखंड राज्य का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड राज्य का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नौलखा मंदिर स्थित है? नौलखा मंदिर जो है देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टूसू पर्व जो है मुख्यतः किस महीने में मनाया जाता है? झारखंड में जो टूसू पर्व है मुख्यतः जनवरी के माह में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के समय में, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मेघाहातू बुरु लोह अयस्क खदान स्थित है? झारखंड के किस जिले में
मेघाहातुबुरु जो है लो एस के खदान स्थित है, तो ये पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला जो है ये पूर्वी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सूरजकुंड गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? सूरजकुंड गर्म जलकुंड जो है ये झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को छोटा नागपुर के केसरी कहा जाता था? राम नारायण सिंह को झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो थे जिन्हें केसरी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में इसको शैलचित्र किस जिले में स्थित है? झारखंड में इसको शैलचित्र जो है ये हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है छऊ माना जाता है? छऊ जो है ये भूमिज जनजाति द्वारा एक प्रमुख नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लोध जलप्रपात स्थित है? तो ये लातेहार जिले में लोध जलप्रपात जो है ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में बिरसा जैविक उद्यान जो है ये ओरमांझी में स्थित है, रांची जिला में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पंचेत बांध स्थित है? पंचेत बांध जो है ये धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरहुल पर्व जो है मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सरहुल पर्व जो है ये मुख्य रूप से उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? झारखंड का जो पहला मेडिकल कॉलेज है ये राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान है। पूर्व में इसे RMCH कहा जाता था और अभी वर्तमान में इसे RIMS कहा जाता है, जो कि रांची में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में केलाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केलाघाघ जलप्रपात जो है ये सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तोपचांची झील किस जिले में स्थित है? तोपचांची झील जो है ये धनबाद जिले में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता दिसोम गुरु जो है दिसोम गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? झारखंड आंदोलन के जो प्रमुख नेता जो हैं ये दिसोम गुरु, ये कौन से यानी दिसोम गुरु के कौन से नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये शिबू सोरेन जो है ये दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध है झारखंड में, जो कि एक आंदोलनकारी थे, प्रमुख नेता भी थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे उत्तरी जिला जो है ये साहिबगंज जिला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मलुटी मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? मलुटी मंदिर समूह जो है ये दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार जो है वंदना है? किस जनजाति का जो प्रमुख त्यौहार है वंदना है। संथाल जनजाति का जो प्रमुख त्यौहार है वंदना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बोकारो बैराज किस नदी पर बनाया गया? बोकारो बैराज जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तेलैयागढ़ी किला स्थित है? तेलैयागढ़ी किला जो है ये झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि झारखंड में असुर जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य के लिए जानी जाती है? असुर जनजाति है ये मुख्य रूप से लोह गलाने के कार्य के लिए जानी जाती है असुर जनजाति। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो झारखंड राज्य का जो स्थापना दिवस है ये बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। 15 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नंदन पहाड़ जो किस जिले में स्थित है? तो ये देवघर जिले में नंदन पहाड़ स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उलगुलान विद्रोह का यानी उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है भारत की कोकिंग कोल राजधानी कहलाता है? भारत की कोकिंग कोल राजधानी जो है ये झारखंड के धनबाद जिला कहलाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अंगराबाड़ी जो है अमरेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? अमरेश्वर धाम जो है ये खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति में युवागिरी को गीती ओरा कहा जाता है? किस जनजाति में युवागिरी को गीती ओरा कहा जाता है? तो ये मुंडा जनजाति में युवागिरी को गीती ओरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में
डिमना झील स्थित है। डिमना झील जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रोहिणी मेला जो है, रोहिणी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? रोहिणी मेला जो है ये देवघर जिले में स्थित देवघर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा माना जाता है? झारखंड का पहला पूर्ण साक्षर जो है जिला हजारीबाग को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बेंती जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? बेंती जलप्रपात जो है ये झारखंड के गढ़वा जिले में बेंती जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कैनरी हिल स्थित है? कैनरी हिल की बात किया जाए तो कैनरी हिल जो है ये हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरसावां गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? झारखंड में जो खरसावां गोलीकांड जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? खरसावां गोलीकांड जो है सन 1948 में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या है कि 101, झारखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना जो है सन 1994 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है झारखंड का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो झारखंड का साहिबगंज जिला जो है ये झारखंड का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोल विद्रोह जो है झारखंड में सन 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति में पारंपरिक मुखिया को मानकी कहा जाता है? पारंपरिक मुखिया को मानकी हो जनजाति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी जो है किस जिले में स्थित है? लुगुबुरु घंटाबाड़ी घोरमगढ़ जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गेतल शुद्ध बांध स्थित है? गेतल शुद्ध बांध की बात करें तो झारखंड के रांची जिले में गेतल शुद्ध बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन के दौरान झारखंड राज्य की मांग सबसे पहले किस संगठन ने उठाई थी? तो झारखंड आंदोलन के दौरान जो है झारखंड राज्य की मांग जो है सबसे पहले जो है ये आदिवासी महासभा द्वारा उठाया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाला प्रसिद्ध टूसू मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मकर संक्रांति के जो अवसर पर लगता है, जो कि जनवरी के माह के समय में लगता है, टूसू मेला जो है ये चांडिल में जो है चांडिल में आयोजित किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है? रेशम नगरी के नाम से दुमका जिला जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तमासिन जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तमासिन जलप्रपात जो है झारखंड में चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है ये झारखंड में सन 1855 से 56 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड यानी कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे ये सिद्धू और कान्हू जो थे, झारखंड में संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु जो है झारखंड में बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है ये रांची जेल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला जो है पूर्वी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये राजरप्पा में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राजरप्पा किस नदी के संगम पर स्थित है? राजरप्पा जो है ये दामोदर एवं भौरवी जो है ये नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस जो है झारखंड में 30 जून को मनाया जाता है। आने वाले 30 जून को भी हूल दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की दूसरी राज्यसभा के रूप में किस भाषा को मान्यता प्राप्त हुई? झारखंड की दूसरी राजभाषा के रूप में किस भाषा को जो मान्यता प्राप्त हुई? तो ये उर्दू भाषा को झारखंड की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है किस जिले में है? झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 120। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? झारखंड के प्रथम लोकायुक्त जो थे ये न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव थे, प्रथम लोकायुक्त। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कनहर परियोजना
किस नदी से संबंधित है? कनहर परियोजना जो है ये कनहर नदी से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है? पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुंडारी भाषा मुख्यतः किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? मुंडारी भाषा जो है मुख्यतः मुंडा जनजाति द्वारा ही बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आबादी किस जिले में पाई जाती है? सबसे बड़ी जनजाति जो है आबादी जो है ये पश्चिमी आबादी किस जिले में पाई जाती है? तो ये जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति और आबादी जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयलांचल जो है क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? कोयलांचल क्षेत्र जो है ये धनबाद जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला नगर निगम कौन सा है? पहला नगर निगम जो है ये रांची नगर निगम जो है झारखंड का पहला नगर निगम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में शहीद निर्मल महतो का संबंध किस आंदोलन से था? शहीद निर्मल महतो का जो संबंध था झारखंड आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला जो है ये गढ़वा जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? घाघरी जलप्रपात जो है ये झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? प्रथम महाधिवक्ता जो है झारखंड के मंगलमय बनर्जी थे। मंगलमय बनर्जी प्रथम महाधिवक्ता झारखंड के थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पाइका विद्रोह का जो नेतृत्व है झारखंड में बुधू भगत द्वारा किया गया था, पाइका विद्रोह का नेतृत्व। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो झारखंड का सबसे छोटा जिला है रामगढ़ जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में देवरी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? झारखंड में जो देवरी मंदिर है ये तमाड़ में स्थित है, रांची में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ये झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खुदरा राज्य का संबंध किससे है? किस वंश से है? खुखरा राज्य का संबंध किस वंश से है? खुखरा राज्य का जो संबंध है ये नागवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो है ये बागुन सुम्ब्रुई जो है ये झारखंड के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में करम पर्व जो है किस वृक्ष से संबंधित है? करम पर्व जो है ये करम वृक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है ये रांची जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तेलैया जलाशय किस नदी पर स्थित है? तेलैया जलाशय जो है बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये राजधनवार जो है राजधनवार क्षेत्र का प्रथम जो है मुख्यमंत्री जो थे ये निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है राजधनवार क्षेत्र से किए थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जागुआर किससे संबंधित है? जागुआर जो है ये विशेष पुलिस बल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बाबा धाम स्थित है? बाबा धाम जो है देवघर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है झारखंड का पहला ब्राम्बे रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पतरातू डैम जो है किस जिले में स्थित है? पतरातू डैम जो है ये झारखंड में रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला सांसद कौन थी? पहली महिला सांसद जो है सुमति उरांव जो है झारखंड की पहली महिला सांसद थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में आखरा का संबंध किससे है? आखरा का संबंध जो है जनजातीय नृत्य स्थल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रानी झरना स्थित है? रानी झरना जो है साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरना धर्म मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है? सरना धर्म जो है मुख्यतः आदिवासी समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है सीडी सिंह थे। सीडी सिंह प्रथम जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 151 है कि झारखंड में नागवंशी वंश की पहली राजधानी कौन सी थी। झारखंड में जो नागवंशी वंश की पहली राजधानी जो थी ये सुतियाम्बे थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा स्थित है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो है ये रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तसर रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तसर रेशम उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है झारखंड में ये दुमका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी। पहली महिला राज्यसभा सदस्य जयंती देवी जो थी ये झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में केतारी बागान किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। केतारी बागान जो है ये झारखंड में लाख फसल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जगन्नाथपुर मंदिर स्थित है। जगन्नाथपुर मंदिर जो है झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खुखरी भाषा किस जनजाति से संबंधित है। खुखरी भाषा जो है मुख्य रूप से खड़िया जनजाति से संबंधित है। खुखरी भाषा खड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है। पहला निजी विश्वविद्यालय जो है ये ICFAI विश्वविद्यालय जो है ये झारखंड का पहला निजी विश्वविद्यालय है। ICFAI जो है ये झारखंड का पहला निजी विश्वविद्यालय है, यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बुरुडी झील जो है किस जिले में स्थित है। बुरुडी जो झील है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक तांबा किस क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक तांबा जो है ये सिंहभूम तार्म पट्टी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP कौन थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP जो थे ये शिवाजी महान कैरे थे, जो कि झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक DGP थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में फगुआ किस ऋतु का पर्व है। फगुआ जो है ये वसंत ऋतु का पर्व है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे अधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक जनजातीय प्रतिशत वाला जिला जो है ये खूंटी जिला है, जो कि सबसे अधिक जनजातीय प्रतिशत रखता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिंदा मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। बिंदा मेला जो है झारखंड में चतरा जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लुपुंगुटू जलप्रपात स्थित है। लुपुंगुटू जलप्रपात जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं आगे की प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 166 को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 166 झारखंड में कटिकुंडू प्रखंड किस जिले में स्थित है। कटिकुंड प्रखंड जो है कटिकुंड प्रखंड झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला मंत्री कौन थी। पहली महिला मंत्री जो थी ये जोभा मांझी थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में डोमिसाइल आंदोलन जो है किस मुद्दे से संबंधित था। डोमिसाइल आंदोलन जो है झारखंड में यह स्थानीय नीति से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची जिला है, वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो ये लोहरदगा जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मंडा पर्व जो है मुख्यतः किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मंडा पर्व जो है मुख्यतः उरांव समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रजरप्पा महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। रजरप्पा महोत्सव जो है ये रामगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुंडहित प्रखंड स्थित है। कुंडहित प्रखंड जो है जामताड़ा जिले में स्थित है कुंडहित प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिंह बोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। सिंह बोंगा जो है ये झारखंड में किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। मुंडा जनजाति के। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी। पहली महिला IAS अधिकारी जो थी ये अलका तिवारी थी। अलका तिवारी पहली महिला जो IAS अधिकारी थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पत्थरगड़ी आंदोलन जो है मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है। झारखंड में जो पत्थरगड़ी आंदोलन जो है मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये खूंटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है। सबसे नया जिला जो है झारखंड का सबसे नया जिला रामगढ़ जिला है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गोपालपुर जो है जलप्रपात किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो गोपालपुर जलप्रपात जो है ये पाकुड़ जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बरहेट स्थित है। बरहेट जो है ये साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जानी शिकार किस जनजाति की परंपरा है। जानी शिकार जो है ये उरांव जनजाति की परंपरा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरायकेला छऊ जो है, सरायकेला छऊ किस कला से संबंधित है। सरायकेला छऊ जो है ये लोक नृत्य कला से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है। झारखंड का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कौन सा है। तो BIT सिंदरी जो है झारखंड का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लावा लौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। लावा लौंग अभ्यारण्य जो है ये चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची बांध परियोजना कौन सा है। सबसे ऊंची बांध परियोजना जो झारखंड में तेनूघाट बांध है। अगला प्रश्न है जो झारखंड में म्यूराक्षी परियोजना का मुख्य बांध कौन सा है। म्यूराक्षी परियोजना का मुख्य बांध जो है मानसरोवर बांध जो है म्यूराक्षी परियोजना का मुख्य बांध है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कतरास स्थित है। कतरास जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में धूमकुड़िया किससे संबंधित है। धूमकुड़िया जो है झारखंड में जनजातीय युवा गृह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला कुलपति कौन थी। पहली महिला कुलपति जो है डॉक्टर शुक्ला मोहिनी जो थी शुक्ला मोहंती झारखंड की पहली कुलपति थी। पहली महिला कुलपति जो थी डॉक्टर शुक्ला मोहंती झारखंड की पहली महिला कुलपति थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुआ खदान जो है, झारखंड में गुआ खदान जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। गुआ खदान जो है झारखंड में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महुआ डांड स्थित है। महुआ डांड की बात करें तो झारखंड में लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भोगनाडीह जो है गांव किस विद्रोह से जुड़ा है। भोगनाडीह गांव जो है झारखंड में संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है भोगनाडीह गांव। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी। पहली महिला लोकसभा सांसद जो है तारामणि उरांव थी, झारखंड की पहली महिला लोकसभा सांसद। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सखुआ किस वृक्ष का स्थानीय नाम है। सखुआ जो है ये साल का स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में टंडवा प्रखंड स्थित है। टंडवा प्रखंड जो है झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हापा मुनि मंदिर किस जिले में स्थित है। हापा मुनि मंदिर जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला रेडियो स्टेशन जो है ये कहाँ स्थापित हुआ था। झारखंड का पहला रेडियो स्टेशन जो है ये रांची जिले में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयलकारो जन आंदोलन किस विषय से जुड़ा था। जल विद्युत परियोजना से जुड़ा था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बासुकीनाथ मंदिर स्थित है। बासुकीनाथ मंदिर जो है झारखंड में दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में डोकरा कला मुख्यतः जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। डोकरा कला जो है मुख्यतः यह संजयगढ़ और आसपास के क्षेत्र में जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कौन थी। पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जो थी सावित्री पूर्ति ये झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अमझरिया घाटी किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो अमझरिया घाटी जो है ये किस जिले में स्थित है। तो लोहरदगा जिले में अमझरिया घाटी जो है झारखंड में स्थित है। चलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नवरत्नगढ़ किला किस जिले में स्थित है। नवरत्नगढ़ किला जो झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के नागवंशी शासकों की अंतिम राजधानी कौन सी थी। नागवंशी शासकों की जो अंतिम राजधानी थी ये रातू थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में केलाघाघ बांध किस जिले में स्थित है। केलाघाघ बांध जो है झारखंड में सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पंचपरगना क्षेत्र स्थित है। पंचपरगना क्षेत्र जो है रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित नगर कौन सा है। जमशेदजी टाटा द्वारा जो नगर जो है ये जमशेदपुर जो है ये जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित एक नगर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला
ओलंपियन कौन है? झारखंड की पहली महिला ओलंपियन जो है ये निक्की प्रधान है। पहली महिला ओलंपियन निक्की प्रधान। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरहोर जनजाति जो है किस श्रेणी में आती है? बिरहोर जनजाति जो है ये आदिम जनजाति में आती है। आदिम जनजाति पीवीटीजी में। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन झारखंड का जो है ये नेतरहाट रोड है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अंजना धाम किस जिले में स्थित है? अंजना धाम जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुंडा गुफा स्थित है? कुंडा गुफा जो है चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहाड़ियाँ जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? पहाड़ियाँ जनजाति जो मुख्य रूप से ये राजमहल पहाड़ियाँ में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो है ये लोहरदगा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रानी दह जलाशय जो है किस जिले में स्थित है? रानी दह जलाशय जो है ये बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में ललमटिया कोयला परियोजना जो है ये स्थित है? ललमटिया कोयला परियोजना जो है झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिंदेश्वरी दुबे का संबंध किस जिले से था? बिंदेश्वरी दुबे का संबंध जो है झारखंड में हजारीबाग जिले से था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र जो है ये पतरातू ताप विद्युत स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोरवा जनजाति जो है किस श्रेणी में आती है? कोरवा जनजाति जो है ये आदिम जनजाति श्रेणी में आती है पीवीटीजी में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सारंडा वन स्थित है? सारंडा वन जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जगुआर परियोजना किससे संबंधित है? जगुआर परियोजना जो है झारखंड में ये नक्सली विरोधी अभियान से संबंधित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नक्सली विरोधी अभियान से संबंधित जगुआर परियोजना झारखंड में संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है झारखंड का सारंडा वन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बांधु तिर्की किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बांधु तिर्की जो है ये राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कपाल मोचन तीर्थ स्थित है? कपाल मोचन तीर्थ जो है साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चिक बड़ाइक जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? चिक बड़ाइक जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय है बुनाई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ? झारखंड का पहला ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ? तो ये रांची शहर में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि झारखंड में महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? महुआ जो है झारखंड में महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम मधुका इंडिका जो है ये वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रजरप्पा जल विद्युत परियोजना स्थित है? रजरप्पा जल विद्युत परियोजना जो है ये रामगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोहरा जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य से जुड़ी है? लोहरा जनजाति जो है पारंपरिक रूप से जो है ये लोहकारी रूप से जो है ये जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला कॉलेज कौन सा है? पहला महिला कॉलेज जो है ये महिला कॉलेज रांची जो है झारखंड का पहला महिला कॉलेज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चंदन कियारी किस जिले में स्थित है? झारखंड में जो चंदन कियारी जो है किस जिले में स्थित है? झारखंड में चंदन कियारी जो है ये बोकारो जिले में स्थित है चंदन कियारी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लीलाट पहाड़ी स्थित है? लीलाट पहाड़ी जो है पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में करमडाली किस पर्व से संबंधित है? करमडाली जो है ये करम पर्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये रांची में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेंगे कि झारखंड में भूइयाँ जनजाति जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती हैं? भूइयाँ जनजाति जो है झारखंड में मुख्यतः जो है उत्तरी छोटा नागपुर में जो है ये निवास करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में
पलकोट अभयारण्य स्थित है? पलकोट अभयारण्य जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बड़का गांव किस जिले में स्थित है? बड़का गांव जो है ये हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? झारखंड का पहला जो खेल विश्वविद्यालय जो है ये रांची जिले में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है ये सन 1914 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में राम रेखा धाम स्थित है? राम रेखा धाम जो है ये सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खड़िया जनजाति की प्रमुख भाषा जो है कौन सी है? खड़िया जनजाति की जो प्रमुख भाषा है ये खड़िया भाषा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला थाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड का जो पहला महिला थाना जो है ये रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दामिन ए कोह क्षेत्र किससे संबंधित है? दामिन ए कोह क्षेत्र जो है ये संथाल परगना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तबकरा स्थित है? तबकरा जो है खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ब्रह पर्व किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? बहा पर्व जो है किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? बहा पर्व जो है संथाल जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 244। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड का जो पहला विज्ञान केंद्र जो है ये रांची जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गिरिडीह कोलफील्ड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? गिरिडीह कोलफील्ड जो है कोयला खनिज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बेलवाडी स्थित है? बेलवाडी जो है ये गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में माल पहाड़ियाँ जनजाति किस समूह से संबंधित है? माल पहाड़ियाँ जनजाति जो है ये पीवीटीजी यानी आदिम जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो पहला ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो झारखंड में ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बराकर नदी दामोदर नदी से कहाँ मिलती है? बराकर नदी जो है झारखंड में दामोदर नदी से कहाँ पे मिलती है? तो ये मैथन क्षेत्र में मिलती है बराकर नदी दामोदर नदी से। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लातेहार किला जो है ये स्थित है? तो झारखंड के लातेहार जिले में ही लातेहार किला जो है स्थित है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 251 है कि झारखंड में पंचेत जलाशय किस नदी पर निर्मित है? पंचेत जलाशय जो है झारखंड में दामोदर नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महेशपुर स्थित है? महेशपुर जो है ये पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तिलका मांझी का संबंध किस जनजाति से था? तिलका मांझी का जो संबंध था ये संथाल जनजाति से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला जिला कौन सा था जहां नगर निगम का गठन हुआ था? तो ये रांची जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हरिना मेला किस जिले में आयोजित होता है? हरिना मेला जो है ये झारखंड में गोड्डा जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जादूगोड़ा स्थित है? जादूगोड़ा जो है ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में यूरेनियम का खनन किस संस्था द्वारा किया जाता है? यूरेनियम का जो खनन है झारखंड में ये यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दूरदर्शन केंद्र जो है झारखंड में पहला जो है रांची जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भेड़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? झारखंड में भेड़ाघाट जलप्रपात जो है ये गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मधुपुर स्थित है? मधुपुर जो है ये देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खुखरागढ़ का संबंध किस राजवंश से है? खुखरागढ़ का संबंध जो है किस राजवंश से है? झारखंड में खुखरागढ़ का संबंध जो है ये नागवंश से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी कप्तान कौन थी? पहली महिला हॉकी कप्तान कौन सी थी? सुमराई टेटे जो है प्रथम महिला हॉकी कप्तान थी झारखंड की। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में डोम्बारी बुरू स्थित है? डोम्बारी बुरू जो है झारखंड में खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से की थी?
झारखंड में बिरसा मुंडा जो थे, ये उलगुलान आंदोलन का जो शुरुआत है ये तमाड़ यानी कि खूंटी क्षेत्र से किए थे, तमाड़ में। अगला देखेंगे प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जो है ये जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गोमिया किस जिले में स्थित है। गोमिया जो है झारखंड में बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में निमिया घाट स्थित है। निमिया घाट जो है झारखंड में गिरिडीह जिले में स्थित है, निमिया घाट। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तेलंगा खड़िया किस जिले में स्थित है। झारखंड में तेलंगा खड़िया जो है, झारखंड में तेलंगा खड़िया, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड में ये क्वेश्चन हो चुका है। और अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि झारखंड में तेलंगा खड़िया किस आंदोलन से जुड़े थे। झारखंड में तेलंगा खड़िया जो है ये ब्रिटिश विरोधी जनजातीय आंदोलन से जुड़े थे। तेलंगा खड़िया जो है ये मुख्य रूप से ब्रिटिश विरोधी जनजातीय आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। झारखंड का जो पहला सैनिक स्कूल जो है ये तिलैया में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लुम्पुगुटू किस नदी के किनारे स्थित है। लुम्पुगुटू जो है संजय नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सिकारीपाड़ा स्थित है। सिकारीपाड़ा जो है दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सावर जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है। सावर जनजाति जो है मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। झारखंड का जो पहला केंद्रीय विद्यालय जो है ये हेहल रांची में स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड में कोयना परियोजना किस जिले से संबंधित है। कोयना परियोजना जो है ये गुमला जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 276। अगला प्रश्न देखेंगे कि झारखंड के किस जिले में महुआ टांड स्थित है। महुआ टांड जो है झारखंड में पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जात्रा टाना भगत का संबंध किस आंदोलन से था। तो टाना भगत आंदोलन से था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है ये गोमो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रामदयाल मुंडा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। रामदयाल मुंडा जो थे झारखंड में जनजातीय संस्कृति एवं साहित्य क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चंदवा स्थित है। चंदवा जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला जो है, झारखंड में पहाड़ियाँ विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। पहाड़ियाँ विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो है राजमहल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। पहला विधि विश्वविद्यालय जो है ये रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बराकर ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है। बराकर ताप विद्युत स्टेशन जो है धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में राजमहल ताप विद्युत परियोजना स्थित है। राजमहल ताप विद्युत परियोजना जो है ये गोड्डा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा सेवा दल की स्थापना किसने की थी। बिरसा सेवा दल की स्थापना जो है ललित कुजूर ने झारखंड में की थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। झारखंड का पहला महिला पॉलिटेक्निक यानी कि पहला वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है ये रांची जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पोटो हो का संबंध किस जनजाति से है। पोटो हो का संबंध जो है हो जनजाति से है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 288। प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में धालभूमगढ़ स्थित है। धालभूमगढ़ जो है ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा चौक किस शहर में स्थित है। बिरसा चौक जो है झारखंड में रांची शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहाँ स्थित है। सबसे बड़ा बस टर्मिनल जो है झारखंड का रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लातेहार का नाम का अर्थ क्या माना जाता है। लातेहार का नाम का अर्थ जो है लाठी बनाने का स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मुरहू स्थित है। मुरहू जो है झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में करा प्रखंड
किस जिले में स्थित है? कारा प्रखंड जो है ये खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला मॉडल डिग्री कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? पहला मॉडल डिग्री कॉलेज जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चलकद गांव जो है, चलकद गांव किस कारण प्रसिद्ध है? चलकद गांव जो है झारखंड में बिरसा मुंडा से संबंधित है, इसीलिए ये जो है चलकद गांव जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि झारखंड के किस जिले में पत्थलगड़ा स्थित है? पत्थलगड़ा जो है झारखंड में चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुटकू बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? कुटकू बांध परियोजना जो है झारखंड में उत्तर कोयल नदी पर जो है प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि झारखंड का पहला ट्राइबल म्यूजियम कहाँ स्थित है? पहला ट्राइबल म्यूजियम जो है झारखंड में रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रघुनाथ महतो किस विद्रोह से जुड़े थे? झारखंड में रघुनाथ महतो जो है ये चुवाड़ विद्रोह से जुड़े हैं रघुनाथ महतो। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बरवाडी स्थित है? बरवाडी जो है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में जो है ये बरवाडी, झारखंड के लातेहार जिले में बरवाडी स्थित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 301 है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नागफेनी मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? नागफेनी मंदिर जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य स्थित है? झारखंड के में महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य जो है ये लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जपला सीमेंट कारखाना जो है किस जिले में स्थित है? जपला सीमेंट कारखाना जो है ये पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कौन थी? पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज जो है ये दीपिका कुमारी थी, जो कि झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बेंगपाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बेंगपाट जलप्रपात जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पत्थरगामा स्थित है? पत्थरगामा जो है ये गोड्डा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में असुर जनजाति पारंपरिक रूप से किस धातु के गलाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लोहा गलाने के लिए असुर जनजाति जो है पारंपरिक रूप से जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड का जो पहला मेडिकल विश्वविद्यालय जो है रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में छिन्नमस्ता महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? छिन्नमस्ता महोत्सव जो है झारखंड में ये राजरप्पा स्थान पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बोरियो स्थित है? बोरियो जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुंडारी खुंडकट्टी व्यवस्था किससे संबंधित है? मुंडारी खुंडकट्टी व्यवस्था जो है ये भूमि स्वामित्व व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला कृषि मेला कहाँ आयोजित किया गया था? झारखंड का जो पहला कृषि मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रांची में पहला मेला जो है ये कृषि मेला आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोधा जनजाति किस श्रेणी में शामिल है? लोधा जनजाति जो है ये आदिम जनजाति यानी PVTG में शामिल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लिट्टीपाड़ा स्थित है? लिट्टीपाड़ा जो है ये पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ताना भगत आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था? ताना भगत आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था ये गुमला लोहरदगा क्षेत्र था, जो कि ताना भगत आंदोलन का एक प्रमुख जो है केंद्र और क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये 2012 ईस्वी में झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोनार परियोजना किस बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है? झारखंड में कोनार परियोजना जो है ये दामोदर घाटी परियोजना का एक हिस्सा है, दामोदर घाटी परियोजना का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 318 है कि झारखंड के किस जिले में बागोदर स्थित है? झारखंड के किस जिले में बागोदर स्थित है? तो ये गिरिडीह जिले में झारखंड के बागोदर जो है गिरिडीह जिले में
स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पैतकार चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? पैतकार चित्रकला जो है ये अमडुबी पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में जो है ये प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला ट्राइबल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? रांची जिले में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लावा पहाड़ जो है किस जिले में स्थित है? लावा पहाड़ जो है ये पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुचाई स्थित है? कुचाई जो है ये सरायकेला खरसावां में स्थित है, सरायकेला खरसावां जिले में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सोहराई चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? सोहराई चित्रकला जो है ये संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला डिग्री कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? पहला महिला डिग्री कॉलेज जो है ये रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में परंपरागनिया बोली मुख्यतः जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है? परंपरागनिया बोली जो है पंच परगनिया बोली जो है ये मुख्यतः जो है रांची एवं आसपास के क्षेत्रों में पंच परगनिया बोली जो है मुख्यतः बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गोइलकेरा स्थित है? गोइलकेरा जो है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? झारखंड में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जो है ये होटवार रांची में स्थित है, होटवार के रांची में। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला खेल अकादमी परिसर कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड का पहला खेल अकादमी परिसर जो है रांची में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड में करंज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? करंज वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है, प्रश्न है कि झारखंड में करंज वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम जो है ये पोंगामिया पिनिटेटा है। पोंगामिया पिनिटेटा जो है ये करंज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में ईचाईगढ़ स्थित है? ईचाईगढ़ जो है ये झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हडिया पारंपरिक रूप से किससे मनाई जाती है? हडिया जो है पारंपरिक रूप से चावल से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला ऊर्जा पार्क जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड का पहला ऊर्जा पार्क जो है ये रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरसावां गोलीकांड किस तिथि को हुआ था? आप सभी को पता है कि खरसावां गोलीकांड जो है सन 1948 में हुआ था और ये 1 जनवरी 1948 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गालूडीह बैराज स्थित है? गालूडीह बैराज जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जनी शिकार उत्सव कितने वर्ष में एक बार मनाया जाता है? जनी उत्सव जो है ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रांची में किया गया था। पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में साई घास का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में क्या होता है? झारखंड में सबई घास का उपयोग जो है मुख्य रूप से कागज उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चिरकुंडा स्थित है? चिरकुंडा जो है धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरना स्थल किससे संबंधित है? सरना स्थल जो है आदिवासी पूजा स्थल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला राज्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड का पहला राज्य संग्रहालय जो है ये रांची जिले में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयल नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? कोयल नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है ये औरंगा नदी है। औरंगा नदी जो है झारखंड में कोयल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मेराल स्थित है? मेराल जो है ये गढ़वा जिले में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 343। क्वेश्चन है कि झारखंड में नागपुरी भाषा को किस नाम से भी जाना जाता है? नागपुरी भाषा को जो है सदरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला जैविक कृषि जिला घोषित कौन सा था? झारखंड का पहला जैविक कृषि जिला जो है घोषित जिला जो है ये सिमडेगा जिला था, जो कि जैविक कृषि जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बूढ़ा पहाड़ किस जिले में स्थित है? बूढ़ा पहाड़ जो है ये गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में मनोहरपुर स्थित है? मनोहरपुर जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सखुआ पत्ता का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? सखुआ पत्ता का उपयोग जो है मुख्यतः
पत्तल निर्माण के कार्य में होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। मेगा फूड पार्क जो है खूंटी जिले में पहला मेगा फूड पार्क जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये दलमा पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रामना प्रखंड स्थित है। रामना प्रखंड जो है झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। रामना प्रखंड जो है ये गढ़वा जिले में, झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 351 है। झारखंड में तिलैयागढ़ी दर्रा किस जिले में स्थित है। तिलैयागढ़ी दर्रा जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मासानजोर जो है जलाशय स्थित है। मसानजोर जलाशय जो है दुमका जिले में स्थित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है झारखंड में सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय जो है ये दुमका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला अनुमंडल कौन सा था। पहला अनुमंडल जो है खूंटी था। अगला प्रश्न है झारखंड में गिद्धौर प्रखंड किस जिले में स्थित है। गिद्धौर प्रखंड जो है झारखंड में चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति को पहाड़ों की जनजाति कहा जाता है। पहाड़ों की जनजाति जो है पहाड़िया जनजाति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कांके डैम किस जिले में स्थित है। कांके डैम जो है ये रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। झारखंड का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र जो है रांची जिला में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टंडवा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। टंडवा ताप विद्युत परियोजना जो है चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में झुमरी तिलैया स्थित है। झुमरी तिलैया जो है कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भैरवी नदी किस नदी की सहायक नदी है। भैरवी नदी जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जिले में सारठ स्थित है। सारठ जो है देवघर जिले में स्थित है। सारठ जो है ये देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन है कि झारखंड में खेलारी क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खेलारी क्षेत्र जो है ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कोयला जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला पद्मश्री पुरस्कार जो है विजेता कौन थी। पहली महिला पद्मश्री पुरस्कार विजेता जो है ये मुकुंद नायक थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तोरपा प्रखंड किस जिले में है। तोरपा प्रखंड जो है खूंटी जिले में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महागामा स्थित है। महागामा जो है झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था जो है सन 2010 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। झारखंड का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुजू क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है। कुजू क्षेत्र जो है ये रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मधुबन स्थित है। मधुबन जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उरांव जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है। उरांव जनजाति की प्रमुख भाषा कुड़ुक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रंका स्थित है। रंका जो है गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला निजी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। पहला निजी मेडिकल कॉलेज जो है जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पतरातू झील जो है किस जिले में स्थित है। पतरातू झील जो है ये रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में हिरनपुर स्थित है। हिरनपुर जो है ये पाकुड़ जिले में हिरनपुर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हो जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है। हो जनजाति की प्रमुख भाषा जो है हो भाषा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुआ जो है गुआ किस जिले में स्थित है। गुआ जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में निरसा जो है निरसा स्थित है। झारखंड के किस जिले में निरसा स्थित है। तो निरसा जो है ये धनबाद जिले में स्थित है निरसा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में संथाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। संथाली भाषा जो है झारखंड में ये ओल चिकी में लिखी जाती है, ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चैनपुर स्थित है। चैनपुर जो है ये गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जोनहा नदी किस जलप्रपात से संबंधित है। जोनहा नदी जो है झारखंड में ये जोनहा जलप्रपात से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था। पहला महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है ये रांची में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बहरागोड़ा जो है किस जिले में स्थित है। बहरागोड़ा जो है ये बहरागोड़ा जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महेश मुंडा अभ्यारण्य स्थित है। महेश मुंडा अभ्यारण्य जो है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खोरठा भाषा मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है। खोरठा भाषा जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर में मुख्यतः बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला ई कोर्ट कहाँ शुरू हुआ था। पहला ई कोर्ट जो है ये रांची में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पत्थलगड़ी परंपरा मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। पत्थलगड़ी परंपरा जो है ये मुंडा जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चाकुलिया स्थित है। चाकुलिया जो है ये पूर्वी सिंहभूम में जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भोगता समुदाय मुख्यतः जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है। भोगता समुदाय जो है मुख्यतः पलामू प्रमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय जो है कहाँ स्थापित हुआ था। पहला विधि महाविद्यालय जो है ये रांची में स्थापित हुआ था। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 393 की बात करें। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राजमहल ट्रैप जो है किस प्रकार की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। राजमहल ट्रैप किस प्रकार के चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। राजमहल ट्रैप जो है ये ज्वालामुखीय चट्टानों के लिए जो है झारखंड में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बसिया स्थित है। बसिया जो है ये गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खुखरा जो है खुखरा राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी। खुखरा राज्य की स्थापना जो है ये नाग वंश ने की थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला मॉडल स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। झारखंड का जो पहला मॉडल स्कूल जो है ये रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में महुआ फूल से पारंपरिक रूप से क्या बनाया जाता है। महुआ से जो है महुआ फूल से पारंपरिक रूप से जो है स्थानीय पेय पदार्थ बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पोटका स्थित है। पोटका जो है ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जमशेदपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जमशेदपुर की स्थापना जो है सन 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में भरनो प्रखंड स्थित है। भरनो प्रखंड जो है गुमला जिले में स्थित है। झारखंड के गुमला जिले में भरनो प्रखंड जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 401 प्रश्न नंबर है कि झारखंड में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान कहाँ स्थित है। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान जो है ये उलिहातू में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पाकुड़िया प्रखंड स्थित है। पाकुड़िया प्रखंड जो है पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चंदपुरा ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है। चांदपुरा जो है चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन जो है ये बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी कौन थी। झारखंड की पहली महिला पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी जो थी ये निक्की प्रधान थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मांडर प्रखंड जो है किस जिले में स्थित है। मांडर प्रखंड जो है झारखंड में ये रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पत्थलगोड़ा स्थित है। पत्थलगोड़ा जो है ये चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुमानी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। गुमानी नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला जिला कौन सा था जहां पंचायत चुनाव संपन्न हुए। झारखंड का पहला जिला जो है ये रांची जिला था जहां पे पंचायत चुनाव जो है संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बड़कागढ़ जो है का संबंध किस राजवंश से। बड़कागढ़ का संबंध जो है झारखंड में नागवंश से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में ऊपरी घाघरी जलप्रपात स्थित है। ऊपरी घाघरी जलप्रपात जो है ये लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुर्मी महतो समुदाय मुख्यतः जो है किस भाषा का प्रयोग करते हैं। कुर्मी महतो समुदाय जो है मुख्यतः कुरमाली भाषा का
प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला पॉलिटेक्निक संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये धनबाद में किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरनी प्रखंड किस जिले में स्थित है? बिरनी प्रखंड जो है गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है कि झारखंड के किस जिले में रानीश्वर प्रखंड स्थित है? रानीश्वर प्रखंड जो है झारखंड में दुमका जिले में स्थित है, रानीश्वर प्रखंड। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य बांध क्या है? झारखंड में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये मुख्य बांध जो है ये चांडिल बांध है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला राज्य स्तरीय खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? पहला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र जो है ये रांची में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सकरा जलप्रपात जो है झारखंड में सकरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सकरा जलप्रपात जो है पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महेशपुर राज्य स्थित है? महेशपुर राज्य जो है पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड में बथुड़ी जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? बथुड़ी जनजाति जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है मुख्य रूप से निवास करती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? झारखंड का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय जो है दुमका में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तैमारा घाटी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH 43 पर स्थित है। पुराना की बात करें तो NH 33 मार्ग क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जामताड़ा शहर स्थित है? जामताड़ा जो है जामताड़ा में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरहोर जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? बिरहोर जनजाति की जो प्रमुख भाषा है ये बिरहोरी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला महिला खेल छात्रावास कहाँ स्थापित किया गया था? पहला महिला खेल छात्रावास जो है ये रांची में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुरपा जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? मुरपा जलप्रपात जो है खूंटी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सतगावा स्थित है? सतगावा जो है ये कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है कि झारखंड में डोकरा शिल्प मुख्यतः जो है किस धातु से बनाया जाता है? डोकरा शिल्प धातु जो है ये मुख्यतः पीतल से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 428 है कि झारखंड का पहला राज्य कृषि मेला किस वर्ष आयोजित हुआ? पहला कृषि मेला जो है ये सन 2001 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में टुंडी प्रखंड किस जिले में स्थित है? टुंडी प्रखंड जो है ये धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बरही स्थित है? बरही जो है ये हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जापूत पहाड़ जो है जापूत पहाड़ किस जिले में स्थित है? जापुड़ पहाड़ जो है ये गुमला जिले में स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि झारखंड का पहला जनजातीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? झारखंड का पहला जनजातीय महोत्सव जो है ये रांची में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चंद्रपुरा किस नदी के किनारे स्थित है? चंद्रपुरा जो है ये दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में धुरकी प्रखंड स्थित है? झारखंड के धुरकी प्रखंड जो है गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तुरी जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तुरी जनजाति का जो पारंपरिक व्यवसाय है ये बांस शिल्प है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला डिजिटल पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड का जो पहला डिजिटल पुस्तकालय जो है ये रांची में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड में करकरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? झारखंड में करकरी नदी जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मनिका प्रखंड स्थित है? मनिका प्रखंड जो है लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झारखंड में कुड़मी नृत्य जो है किस समुदाय से संबंधित है? कुड़मी नृत्य जो है ये कुड़मी समुदाय से संबंधित है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला ई-गवर्नेंस जिला कौन सा घोषित किया गया? झारखंड का पहला ई-गवर्नेंस जिला जो है ये रांची जिला को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न की बात करें तो झारखंड में डुमरी प्रखंड किस जिले में स्थित है? डुमरी जो है झारखंड में गिरिडीह में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पत्थलगढ़ा किला स्थित है? पत्थलगढ़ा किला जो है झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबर जनजाति किस श्रेणी में शामिल है? सबर जनजाति जो है ये आदिम श्रेणी में शामिल है, PVTG में
शामिल है? सबर जनजाति। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला राज्य स्तरीय विज्ञान मेला कहाँ आयोजित हुआ था? झारखंड का पहला राज्य स्तरीय विज्ञान मेला जो है ये रांची में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गोविंदपुर प्रखंड किस जिले में स्थित है? गोविंदपुर प्रखंड जो है ये धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कसमार प्रखंड स्थित है? कसमार प्रखंड जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कर्मा नृत्य जो है मुख्यतः किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? कर्मा नृत्य जो है मुख्यतः मांदर के साथ जो है कर्मा नृत्य का जो कर्मा जो नृत्य है ये मांदर के साथ में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? झारखंड का पहला वन महोत्सव जो है ये रांची में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिंदरी नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी नगर जो है झारखंड में ये उर्वरक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पाटन प्रखंड स्थित है? पाटन प्रखंड जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 451 है कि झारखंड में कांची नदी जो है कांजी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कांची नदी का उद्गम स्थल जो है रांची पठार है। राइट आंसर जो है रांची पठार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बोआरीजोर जो है बोआरीजोर प्रखंड स्थित है? बोआरीजोर प्रखंड जो है झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरना धर्म का प्रमुख पूजा स्थल क्या कहलाता है? सरना धर्म का जो प्रमुख पूजा स्थल जो है सरना स्थल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला राज्यपाल कौन था? पहला राज्यपाल जो है प्रभात कुमार थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जयनगर प्रखंड किस जिले में स्थित है? जयनगर प्रखंड जो है कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चैनपुर प्रखंड स्थित है? चैनपुर प्रखंड जो है ये पलामू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक जो परिवार है उससे संबंधित है मुंडारी भाषा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था? पहला विधानसभा अध्यक्ष जो है इंदर सिंह नामधारी जो है पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गेतल सुद बांध जो है गेतल सुद बांध किस नदी पर बना है? गेतल सुद बांध जो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पीपरवार कोयला क्षेत्र स्थित है? पीपरवार कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में चतरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मालतो भाषा किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? मालतो भाषा जो है ये सौरिया पहाड़ियों के जो जनजाति हैं उसके द्वारा बोली जाती है मालतो भाषा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खिजरी विधानसभा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? खिजरी विधानसभा क्षेत्र जो है ये रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महुआ डांड अभ्यारण्य स्थित है? तो महुआ डांड अभ्यारण्य जो है ये लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उलगुलान शब्द जो है उलगुलान शब्द का अर्थ क्या है? झारखंड में उलगुलान शब्द का अर्थ जो है महान आंदोलन या फिर विद्रोह जो है ये उलगुलान का शब्द है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो साल जो है सखुआ साल का पेड़ जो है ये झारखंड का राज्य वृक्ष है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बड़का गांव कोयला क्षेत्र जो है ये किस जिले में स्थित है? बड़का गांव कोयला क्षेत्र जो है ये हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 468 की बात करें। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुंडहित प्रखंड स्थित है? कुंडहित प्रखंड जो है ये जामताड़ा जिले में स्थित है जामताड़ा जिले में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खरवार जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? खरवार जनजाति का जो मुख्य निवास क्षेत्र है ये पलामू क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लुगुबुरु घंटाबाड़ी किस समुदाय का पवित्र स्थल है? ये संथाल समुदाय का जो है एक प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रामकंडा प्रखंड स्थित है? रामकंडा जो प्रखंड जो है ये गढ़वा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियाँ किस जिले में प्रमुख रूप से स्थित है? राजमहल पहाड़ियाँ जो है झारखंड में ये साहिबगंज जिले में प्रमुख रूप से स्थित है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? तो झारखंड का राज्य पशु जो है ये हाथी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मैकलूसीगंज किस जिले में स्थित है? मैकलूसीगंज जो है झारखंड में ये रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बेंगो परियोजना स्थित है? बेंगो परियोजना जो है ये बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हो जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है? हो जनजाति का जो प्रमुख निवास क्षेत्र है ये कोल्हान क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी जो है झारखंड का कोयल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में इसको शैलचित्र किस जिले में पाए जाते हैं? इसको शैलचित्र जो है ये हजारीबाग जिले में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नावाडीह जो है प्रखंड स्थित है? नावाडीह प्रखंड जो है झारखंड के बोकारो जिले में नावाडीह प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? झारखंड में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है झारखंड में सन 1949 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट जो है ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है ये झारखंड में बराकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बराकर नदी का उद्गम जो है हजारीबाग पठार से होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में महुआडांड़ प्रखंड स्थित है? महुआडांड़ प्रखंड जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में भूमिज जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? भूमिज जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र जो है पूर्वी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है झरिया कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? लोध जलप्रपात जो है झारखंड में बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बिशुनपुर प्रखंड स्थित है? बिशुनपुर प्रखंड जो है गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जोहार शब्द का क्या अर्थ है? जोहार शब्द का अर्थ जो है अभिवादन या फिर नमस्कार जो है ये झारखंड में जोहार शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? सबसे बड़ा प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तोप चांची झील किस जिले में स्थित है? तोप चांची झील जो है ये धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में उधवा पक्षी विहार स्थित है? उधवा पक्षी विहार जो है ये साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुड़ुक भाषा किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? कुड़ुक भाषा जो है ये उरांव जनजाति द्वारा मुख्य रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये लोध जलप्रपात है। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में परंपरागना क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो परंपरागना क्षेत्र में मुख्यतः भाषा जो है ये परंपरागनीय भाषा ही बोली जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पेशरार प्रखंड स्थित है? पेशरार प्रखंड जो है झारखंड के लोहरदगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में असुर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? असुर जनजाति जो है मुख्य रूप से जो है मुख्यतः गुमला जिले में जो है वो निवास करती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा झारखंड का बांध जो है ये तेनू घाट बांध है। झारखंड का सबसे बड़ा बांध तेनू घाट बांध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तमाड़ जो है किस जिले में स्थित है? झारखंड में तमाड़ जो है ये रांची जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन जो है ये कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन जो है सन 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य जो है बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इस सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। सेशन जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। 500 क्वेश्चन जो है आज के सेशन में कंप्लीट कर लिया गया है और लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। आने वाले जितने भी सेशन हैं आप सभी को अवश्य रूप से दिया जाएगा और जितने भी विद्यार्थी हैं जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा यानी कि सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और किसी झारखंड जीके के किसी चैप्टर टॉपिक या सब टॉपिक्स के लिए स्पेशल अगर जीके क्वेश्चन अगर लाने के लिए अगर कमेंट अगर आता है तो
मैं उसे लाने का प्रयास करूँगा, एक स्पेशल सेशन लाने का भी प्रयास करूँगा। बाकी ये सीरीज़ चलता ही रहेगा। कल अगले सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर 501 से लेकर 1000 के बीच में हम लोग कवर अप करेंगे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही चलता ही जाएगा। 5000 प्रश्नों तक कवर अप करने का प्रयास है। और क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम जो है 5 जुलाई को पेपर है, तो 5 जुलाई का जो भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थियों का जो पेपर है उनके लिए ये रिवीजन क्लासेज जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन इस सेशन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है, तो आप इन्हें एक बार अवश्य एग्ज़ाम से पहले देख लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बाकी जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।